बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक शाहज़ेब है। आज ईद का दिन है। अभी मैं अपने होटल से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ पर जाकर ईद की नमाज़ पढ़ूँगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही फ़जर की नमाज़ होती है उसके बाद ईद की नमाज़ पढ़ा दी जाती है, उसके बाद खुतबा होता है और उसके बाद हम आपस में ईद मिल लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये सामने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गेट है। यहाँ से हम इंटर होंगे, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर इंटर हो रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इंटर हो चुका हूँ। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, नए कपड़े आज हर कोई पहन कर आया है। हर किसी के चेहरे पर एक स्माइल है, एक मुस्कुराहट है, एक खुशी का इजहार है कि आज ईद का दिन है। अल्लाह ताला ने हमें इस दिन से नवाजा है कि हमने रमज़ान में रोज़े रखे हैं। अल्लाह ताला उस रोज़ों को कबूल करेगा, हमारी इबादतों को कबूल करेगा और आज का दिन हमें अल्लाह ताला ने एक तोहफ़े के तौर पर दिया जिसको हम सेलिब्रेट करेंगे। हर इंसान खुश है, आप देख सकते हैं हर किसी के चेहरे पर स्माइल है। और यहाँ पर मस्जिद नबी में बहुत ज़्यादा रश होती है, अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो जल्दी आ गया था इसलिए मुझे थोड़ी आसानी से जगह मिल गई है। तो आप देखें रश, ये बाहर इतना रश है तो अंदर तो ऑलरेडी फुल है हर जगह से, तो सहन में इतनी रश है। अभी मैं सहन में यहाँ पर बैठ जाऊँगा। तो अभी यहाँ पर थोड़ी देर के बाद फ़जर की नमाज़ की अज़ान हो जाएगी। तो ये देखें अज़ान होने वाली है बस। तो अभी आपने फ़जर की अज़ान सुनी है, उसके बाद लोगों ने फ़जर की नमाज़ पढ़ी है और आप ये देख सकते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता जा रहा है तो यहाँ पर रश कितनी ज़्यादा हो गई है। अभी मैं मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में खड़ा हुआ हूँ। तो आप देखें, और ये देखें ये रोड है पीछे गेट के बाहर, देखें रोड भी पूरा भरा हुआ है। इतनी ज़्यादा रश है कि जगह ही नहीं मिलती नमाज़ पढ़ने की। और ये देखें कितनी ज़्यादा लोग हैं कि यहाँ पर जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ पर लोग ही लोग हैं, इतने ज़्यादा यहाँ पर रश होती है। ये सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अभी फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर खुतबा सुनेंगे और उसके बाद अरबी में अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे जो हमने इबादतें की हैं उनको कबूल फ़रमाएँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि सुबह हो गई है, हमने फ़जर की नमाज़ भी पढ़ ली, ईद भी पढ़ ली, खुतबा भी सुन लिया, अल्लाह ताला से दुआ भी मांग ली। अब हम फ्री हुए हैं और हम आपस में एक दूसरे के साथ ईद मिलेंगे। यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है लोग उम्रा करने आए हुए होते हैं, पूरी दुनिया से मुसलमान आए हुए होते हैं। एक दूसरे को हम जानते नहीं होते तो फिर भी एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं। बांग्लादेश से लोग आए हुए होते हैं, इंडिया से लोग आए हुए होते हैं, पाकिस्तान से आए हुए होते हैं और तुर्की से लोग आए हुए होते हैं। दुनिया भर के मुसलमान यहाँ पर आए हुए होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, प्लान करते हैं। बहुत अच्छा फ़ील होता है सब दुनिया के मुसलमानों से मिलकर। तो यहाँ पर लोग ईद कैसे मनाते हैं आपको पता है? रमज़ान में हम मुसलमानों की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें, इसलिए हम रमज़ान में फ़ोकस करते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत करें। इवन जो लोग उम्रे पर भी आए हुए होते हैं, जब हमारे रमज़ान ख़त्म होता है, गर्मी भी नहीं होती, फिर हम क्या करते हैं ईद वाले दिन लोग क्या करते हैं जन्नतुल बकी में जाते हैं, जन्नतुल बकी की ज़ियारत करते हैं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं, रियाज़ुल जन्ना जो ज़मीन के ऊपर जन्नत का टुकड़ा है वहाँ पर जाते हैं, जाके नफल पढ़ते हैं इस ईद के दिन। और उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो तारीख़ी मकामात हैं मदीना में वहाँ पर जाते हैं, जैसे मस्जिद किबलतैन, जहाँ वो मस्जिद जहाँ पर हमारा किबला तब्दील हुआ था, उसके बाद मस्जिद जुम्मा, वादी जिन, इस तरह की जो मदीना में तारीख़ी मकामात हैं वो जाके विज़िट करते हैं। और ये इस चीज़ का एहसास होता है कि जो चीज़ें हम किताबों में बचपन में पढ़ते हुए आए हैं
कि यहाँ इस मस्जिद में किबला तब्दील हुआ था, वो आज हम अपनी आंखों से जब देख रहे होते हैं तो वो फीलिंग्स मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको बयान कर सकूं। तो ये ईद इसलिए इतनी स्पेशल ईद होती है, यादगार ईद होती है। और मेरे लिए तो ये ईद इसलिए स्पेशल ईद थी क्योंकि मेरी अम्मी के साथ ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी ईद थी। तो आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी बताया था कि जब हम वापस आए थे तो उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। और हम तो ये अभी आपने देखा है, मैं भी बहुत सारे लोगों से ईद मिला हूँ। ईद मिलने के बाद जब बाहर आया तो ये देखें, बाहर इस तरह का कुछ नज़ारा होता है, लोग ही लोग होते हैं। आज ईद का दिन है तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर टैक्सियाँ खड़ी हुई होती हैं, टैक्सियाँ बुक करके चले जाते हैं मदीने में ज़ियारतें करने के लिए। तो वो ईद का दिन जो ज़ियारतें होती हैं वो करके गुजारते हैं। हम भी इसी तरह हमने टैक्सी बुक की थी, हमसे तकरीबन उसने 100 रियाल लिया था। और जो मदीने की ख़ास सारी ज़ियारतें थी वो सारी हमने कर ली थी। तो वो मैं आपको थोड़ी सी उसकी भी क्लिप्स दिखाता हूँ। तो ये आप देखें, ये वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, ये ज़ियारतें हमने की थी। ये जन्नतुल बकी इस टाइम पे मैं जा रहा हूँ, ये वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जन्नतुल बकी में जा रहा हूँ। ये इसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो करीबी सहाबा थे वो इसके अंदर दफन है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुताहरात हैं, उनके जो करीबी सहाबी हैं वो इसके अंदर, इस कब्रिस्तान के अंदर दफन है। ये मदीना के अंदर कब्रिस्तान है। तो यहाँ पे मैं आपको एक कब्र दिखा देता हूँ। ये कब्र जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ी ताला अन्हो की है, जो कि बचपन में ही दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। इस तरह इधर यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं, ये आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। ये ज़ियारतें हम ईद पर कर सकते हैं। उसके अलावा और ज़ियारतें, ये गारे हिरा, यहाँ पर इस्लाम की पहली वही नाजिल हुई थी, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। ठीक है, इसकी भी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, गारे हिरा की मैंने बनाई है, तो वो लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप जा सकते हैं ईद पर। उसके अलावा अगर आप मक्का में हैं तो मक्का में भी बहुत सारी ज़ियारतें हैं, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर बहुत सारी ज़ियारतें हैं। तो ये देखें, ये यहाँ पर बहुत सारी ज़ियारतें हैं, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। ये भी मैंने पूरी वीडियो बनाई है। सामने जो घर है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, यहाँ पे अभी लाइब्रेरी बन गई है। और ये जो पहाड़ है, यहाँ पे चांद के 2 टुकड़े हुए थे इस पहाड़ पे, ये लाइब्रेरी सब्ज़ कलर का, येलो कलर का जो घर है। तो इस तरह की बहुत सारी ज़ियारतें हैं, ये भी कंप्लीट वीडियो बनी है जो मक्का की फ़ेमस ज़ियारतें, और ये बहुत अच्छी वीडियो बनी है, ये आप लाजमी देखिएगा। और अगर आपने उम्रे पर जाना है तो ये लाजमी देख कर जाइएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अभी मैंने आपको कुछ जो ज़ियारतें थी वो मैंने आपको दिखाई हैं, तो आप भी जा सकते हैं। और ये मेरी वीडियोस आप देख लेंगे ना तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आप खुद जाएंगे फिर ज़्यादा अच्छा आपको समझ आएगी हर चीज़ के बारे में। तो अभी हम जा रहे हैं टैक्सी लेने के लिए। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ के बारे में बता देता हूँ। वो ये कि अगर आप टैक्सी पे सारी ज़ियारतें करेंगे ना तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, सामने बसें वगैरह भी खड़ी हुई हैं। तो ये बसों में हाजियों को लेकर जा रहे होते हैं यहाँ से ज़ियारतें कराने के लिए। तो आप किसी होटल वाले से जाके बात करेंगे, मैंने ज़ियारतें करनी है, हम इतने बंदे हैं, तो आपसे कम पैसे ले लेगा वो, और कम पैसों में आपको ज़्यादा ज़ियारतें करवा देगा। इसी तरह जो ताइफ वाली तरफ की ज़ियारतें हैं वहाँ पर जाना जो है वो काफ़ी महंगा होता है। तो आप बसों वालों से बात कर लें, वो आपको सस्ते में वहाँ तक पहुँचा देंगे। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कुछ अगर आप अकेले हैं या 2-3 बंदे हैं तो आप 2-3 बंदों और को साथ मिला लें, इकट्ठे चले जाएं। आपका जो किराया होगा वो आधा आधा हो जाएगा, आपकी ज़ियारतें ज़्यादा हो जाएंगी। वही जो आप कम पैसों में ज़ियारतें करेंगे वो आप और पैसे आपके पास बच जाएंगे, तो वो उन्हीं पैसों की आप और ज़्यादा ज़ियारतें कर लेना। ग़ज़वा बदर भी जा सकते हैं, ग़ज़वा खंदक जा सकते हैं। तो और भी यहाँ पे बहुत सारी ज़ियारतें हैं, वो आपको बताएंगे। तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा मदीना की ज़ियारतों के बारे में, तो उसके अंदर ये सारी जो ज़ियारतें हैं ना वो सारी मैं कवर करूँगा। इसी तरह मैंने जैसे वीडियो बनाई है मक्का की ज़ियारतों के बारे में, जो लोग मक्का में ईद करते हैं उनके लिए। तो
आप वो लिलाज़मी देखिएगा, उसके अंदर हमारे इस्लाम के बहुत सारे तारीख़ी मकामात हैं। और ये देखें, ये बाज़ार वग़ैरह है यहाँ पर। तो अभी रात हो गई है, आज ईद का दिन था, बहुत मज़ा आया है। अभी हमने मस्जिद नबी में इशा की नमाज़ पढ़ी है और सारे हम बाहर आ। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि अभी रात हो गई है, आज ईद का दिन था। अभी हमने सामने आपको नज़र आ रहा है, ये मस्जिद नबी है। यहाँ पे हम सब ने हमने इशा की नमाज़ पढ़ी है और इशा की नमाज़ पढ़ के अब हम बाहर आ गए हैं। देखें कितनी यहाँ पे बाहर रौनक लगी हुई है। ये इसको कहते हैं कबूतर चौक। यहाँ पे कबूतर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लोग आते हैं यहाँ पर, अपने साथ बाजरा लेकर आते हैं, कबूतरों को फेंकते हैं, वो बाजरा खाते हैं। और आपको नज़र आ रहा है बहुत रश है यहाँ पर। कुछ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं, दुकानें हैं, आप वहाँ से कुछ चीज़ें ले सकते हैं। हमने भी यहाँ से ढेर सारी शॉपिंग की है, बाहर खाना खाया है। आज के दिन हमने 5-6 नमाज़ें मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ी हैं, कुरान मजीद पढ़ा है और अपनी फैमिली के साथ था। बहुत मज़ा आया है। आई थिंक ये मेरी लाइफ की बहुत बेस्ट ईद थी और सबसे बेस्ट ईद ही होगी, क्योंकि इस जगह पर अपनी फैमिली के साथ आपका इतना अच्छा टाइम गुजरा है। आई थिंक ये बेस्ट ईद थी। तो और इसके अलावा मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर ना जो दुकानें होती हैं ना, तो वहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं। आगे चले जाएँ आप, या हम 22 नंबर गेट के सामने हैं, इधर थोड़ा सा आगे जाएँ तो बंगाली मार्केट आता है। इस तरह मार्केट्स बने हुए हैं। अगर आप मार्केट्स में चले जाएँ ना, तो वहाँ से चीज़ें आपको काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू जो दुकानों पे चीज़ें दे रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ से शॉपिंग करके पाकिस्तान लेकर जाते हैं। तो आप बेहतर है कि वो जो बड़ी मार्केट्स बनी हुई हैं वहाँ से लें। और खजूरें जो आपने लेनी होती हैं, वो खजूर मंडी होती है यहाँ पर, वहाँ से खजूरें सस्ती मिलती हैं। अब वहाँ से खजूरें लें, आपको अच्छी खजूरें भी मिल जाएंगी और वहाँ से सस्ती भी मिल जाएंगी। तो आई होप सो मेरी आपको ये आज की ईद की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया आपके लिए लेकर आऊँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपनी फैमिली में सबके साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेकर आऊँगा। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। आगे ये देखें, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे साइड पे दुकानें भी हैं, लोग मार्केट में जा रहे हैं। हम भी गए हैं, वहाँ से ढेर सारी हमने शॉपिंग की है, बाहर खाना खाया है। मस्जिद नबी में 5 हमने नमाज़ें पढ़ी हैं, कुरान मजीद पढ़ा है और अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आई थिंक इससे अच्छी ईद मेरी शायद ही कोई मेरी लाइफ में इससे अच्छी ईद गुजर सकती है। तो मेरी ये बहुत अच्छी ईद गुजरी है। मेरी तरफ से आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।